लड़के ने अभी-अभी ड्रैगन की रस्सियां काटी थीं और अगले ही पल उसने हमला कर दिया। ड्रैगन की नाराजगी भरी निगाहों ने लड़के को एकदम से डरा दिया। उसने मान लिया था कि लड़के के मन में उत्तर-पश्चिम के प्रति द्वेष है, लेकिन ड्रैगन तो बस उसे डराने की कोशिश कर रहा था। कोई बुरी नियत न देखकर वह मुड़ा और चला गया। उसे क्या पता था कि उसके सामने जो ड्रैगन था, वह येशा था। वह बिल्कुल काला था, बिजली की तरह तेज, और उसके पास एक अद्भुत प्लाज्मा तोप थी जो कभी निशाना नहीं चूकती थी। उसे पश्चिमी ड्रैगनों में सबसे तेज माना जाता था। हालांकि जैसे ही ड्रैगन जाने वाला था, वह लड़खड़ा गया, जाहिर तौर पर घायल था और ठीक से उड़ नहीं पा रहा था। जांच करने के लिए लड़के ने निशान का पीछा किया और ड्रैगन से गिरा हुआ एक शल्क पाया। वह अपने शिकार गाइड की जांच करने के लिए कबीले में लौटा, लेकिन येशा वाला पन्ना खाली था, जिस पर सिर्फ अज्ञात आकार, अज्ञात गति और नारकीय अग्नि लिखा था। उसे कभी पकड़ा नहीं गया था। उसे क्या पता था कि उसने जो येशा देखा था, वह अभी भी एक भूखा कौवा था। इस बीच अजगर लगातार उड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी गिरकर या तो उड़कर गिर जाता या फिर हवा में फिसल जाता। लड़के ने यशा का चित्र बनाया, लेकिन पूंछ देखकर उसे एहसास हुआ कि उसका सिर्फ एक ही हिस्सा गायब है। कौवा भूखा लग रहा था, लेकिन पेट भर पानी पीकर शिकार करने में असमर्थ था। यह देखकर लड़का एक हाथ में ढाल और दूसरे हाथ में एक बड़ी मछली लिए धीरे-धीरे कौवे के पास पहुंचा। उसने कमजोरी दिखाते हुए अपनी ढाल और चाकू एक तरफ फेंक दिए और धीरे-धीरे आगे बढ़ा। भूखा कौवा भी अपनी सतर्कता कम करते हुए लड़के के पास पहुंचा। इस तरह दोनों के बीच पहला रिश्ता बन गया। कौवे ने भी स्वादिष्ट मछली का आनंद लिया और खाना खत्म करने के बाद उसने शरारती मुस्कान के साथ मछली की हड्डियां लड़के की ओर फेंक दी। लड़का उस प्यारे कौवे पर मोहित हो गया। उलझन में उसने अनजाने में उसे सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। जब कौवा भरपेट खा पी चुका तो वह मुड़ा और चला गया। फिर उसने आग की लपटों से अपना इलाका बना लिया। हालांकि लड़के को उस नन्हे जीव से गहरा प्यार हो गया और उसने उसे सहलाने की जिद की। मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता इंसान। कौवे को आराम करने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ा। इस तरह वह लड़के की रुकावटों से बच सकता था। कौवा पास आ रहा था। उसने देखा कि लड़का जमीन पर कुछ बना रहा है। वह चुपके से उसके पीछे गया और उसे एहसास हुआ कि वह अपना ही चित्र बना रहा है। उसकी सीखने की क्षमता तुरंत जागृत हो गई। उसने एक टहनी उठाई और खुद भी कुछ बनाने लगा। हालांकि उसका चित्र कोई पेंटिंग जैसा नहीं था। लड़का अब भी उसे किसी ऊंचे स्थान से निहारना चाहता था। गलती से उसका पैर किसी खतरनाक चीज पर पड़ गया। कौवे के हाव भाव तुरंत बदल गए। लड़के ने अनजाने में अपना पैर उठा लिया। कौवे के हाव भाव फिर बदल गए। लड़के ने मजाक में कौवे की बाजू को कुहनी मारी। उसने अपनी क्षमता के अनुसार हर चीज को परखने की कोशिश की। फिर लड़का सारी रेखाएं पार करके कौवा लड़के के पास पहुंचा। इस बार जब लड़के ने हाथ बढ़ाया तो कौवा लड़के ने मना कर दिया। इस तरह उन दोनों के बीच किस्मत का रिश्ता बन गया। ये शाह को आसमान में वापस लाने में मदद करने के लिए लड़के ने उसके लिए एक पूंछ वाला पंख बनाया। पंख लगाकर ये शाह ने उड़ान भरी। हालांकि पूंछ पर नियंत्रण ठीक से न होने के कारण वह वापस पानी में गिर गया। फिर भी लड़के ने हार नहीं मानी। वह लगातार इस उपकरण में सुधार करता रहा, ये शाह के साथ उड़ान भरने की उम्मीद में। फिर उसने अलग-अलग हवा की दिशाओं में पूंछ के पंख की गियर सेटिंग्स का परीक्षण करने के लिए ये शाह को एक पत्थर के खंभे से बांध दिया। हालांकि परीक्षणों के दौरान क्रो बॉय गुस्से में आ जाता था, लेकिन वह बहुत पहले ही लड़के के मार्गदर्शन पर निर्भर हो गया था और उसका सबसे वफादार दोस्त बन गया था। 2.5 साल के प्रशिक्षण के बाद उन्होंने कई कठिन उड़ान कौशल सीख लिए और आकाश में उड़ान भरने वाले एक जोड़ीदार साथी बन गए। फिल्म यहीं